क्या क्या डेटा दिया हुआ है? डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का डिपार्टमेंट दे रखे हैं ए बी सी डी ई, और 2018 में इतने हैं एम्प्लॉइज, 19 में इतने हैं, और ये संख्या भी आपकी किस में है? थाउजेंड्स में होंगे शायद। हाँ, थाउजेंड्स में है ये आपके, सब परसेंटेज, सॉरी ये परसेंटेज में है, परसेंटेज के अंदर 22%। तो इनका टोटल करोगे तो कितना आएगा आपका? 100 आएगा, ठीक है। और इनका टोटल भी 100 आएगा। और 18 के लिए टोटल एम्प्लॉयज कितने थे? 18,000। और 19 के लिए टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं आपके? 20,000। तो 18,000 20,000 आप अलग से लिख के रखिए। ये क्वेश्चन है, कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? यदि ब्रेक डाउन करके समझें इसको अलग अलग करके, तो क्या क्या दिया है आपका? एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट ए। तो ए हो गया आपका फोकस, और वो एवरेज मंथली सैलरी कितनी थी? 24,000। किस ईयर में? 2018 में। तो ये 18 हो गया, डिपार्टमेंट ए हो गया। मतलब इनकी बात की जा रही है कि यहाँ पर जो आपके एम्प्लॉइज थे 22%, उनकी एवरेज, ध्यान रखना, एवरेज मंथली सैलरी इतनी होगी। इतना क्लियर है? देन ये तो इन्होंने शर्त दी, इसके बाद में पूछे व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट टोटल सैलरी एक्सपेंसेस और डिपार्टमेंट ए। तो टोटल सैलरी आपको बतानी है। तो टोटल सैलरी का जो खर्च आएगा, क्योंकि कंपनी देगी, तो डिपार्टमेंट ए के जो एम्प्लॉइज है, जब उनको सैलरी में खर्चा होगा, वो टोटल कितना होगा 2018 के ए डिपार्टमेंट का, निकालिए। जहां पर आपकी एवरेज सैलरी पर मंथ की दे रखी है 24,000, इस आधार पर डिपार्टमेंट ए का उस सैलरी के संदर्भ में एक्सपेंसेस कितना होगा, कैसे निकालेंगे बताइए? आप बताओ कितना? 9.5 आ गया आपका। ऑनलाइन में भी किसी ने नहीं बताया, तरीका बताओ भाई, आप लोगों में से कोई कैसे निकालेंगे? शशांक जी, मिस ये क्वेश्चन, क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि 2018 में, मतलब इसमें डिपार्टमेंट ए के जो भी एम्प्लॉइज हैं, उनकी एवरेज मंथली जो सैलरी है वो है 24,000 रुपये। तो हमें ये बताना कि डिपार्टमेंट ए में टोटल जो सैलरी एक्सपेंसेस बनेगा वो कितना बनेगा। और यहाँ पर डिपार्टमेंट उसके 2018 के टोटल एम्प्लॉइज 18,000। तो तरीका बताओ, निकालोगे तो बाद में कैसे करेंगे? परसेंट है 22%, ये सब परसेंटेज में है कि डिपार्टमेंट ए में टोटल एम्प्लॉइज का 22% है, यहाँ पे 23, यहाँ पे 18 है। आप बताएं कैसे करेंगे? हाँ, बस ये था। मैंने बोला भी था ना कि पहले डिपार्टमेंट ए के एम्प्लॉइज निकाल लो, तो 18,000 का 22% निकाल लो। तो मान लो कि यहाँ पे एक कोचिंग है, यहाँ पे 10 व्यक्ति काम करते हैं टीचिंग में, और हर एक कर्मचारी की, हर एक टीचर की जो एवरेज सैलरी है वो मान लीजिए 50,000 रुपये है, और आपसे पूछे कि सबकी टोटल सैलरी एक्सपेंसेस कितना आएगा, तो 50,000 मल्टीप्लाई 10, यही तो करोगे। तो सैलरी एक्सपेंसेस तो एवरेज इन्होंने दे ही रखा, आपका कितना है? 24,000 है। एवरेज मतलब सभी को आप इतना इतना कह सकते हो। तो आपको निकालना क्या है? बस एक ही का था कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ए के एम्प्लॉइज कितने हैं वो निकालने हैं। तो 18,000 का 22% कितना आया? नहीं, ये कितना है? 22% कितना आ गया? तो 3960 को 24,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सबका आंसर आ जाएगा। निकालिए सभी। नेहाजी का भी 9.5 आ गया।
बाकी और भी निकालिए। 3960 को 24,000 से मल्टीप्लाई करना है। तीन सौ छियानवे को कर लो, 00 तो बाद में लग जाएगी। 396 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो। सृष्टि जी का भी आ गया, दिशा जी का भी आ गया। ठीक है, 9.504 आएगा। अप्रोक्स पूछा इन्होंने, तो अप्रोक्स में 0.04 को हम इग्नोर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 9.5 करोड़। शुरुआत में एकदम से समझ काम नहीं की, तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। हमें क्या देखा, क्या निकाला? टोटल सैलरी एक्सपेंसेस। तो टोटल सैलरी मतलब जितनी एवरेज सैलरी है और जितने एम्प्लॉइज हैं, यदि उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सैलरी का एक्सपेंसेस आपका आ जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है ये बताइए इसमें क्या निकालना है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज? परसेंटेज इंक्रीज बताना है किसमें? इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट सी इन ईयर 19 विद रेफरेंस टू द ईयर 18। बताओ क्या समझ में आया? बोलो कोई भी। अच्छा, मेरे बोलने से पूरा नहीं, पढ़ के देखोगे? चलो पढ़ के बताओ। परसेंटेज इंक्रीज हुआ, और तुम्हें किस कॉलम की बात करनी है? 18 की। 18 और फिर 19, और डिपार्टमेंट कौन सा आपका? सी। ऊपर फिगर पे आ जाते हैं, ये डिपार्टमेंट सी है, तो हमें रो वाइज देखना है। डिपार्टमेंट सी में पहले कितने थे आपके? 18% थे। डिपार्टमेंट सी में 19 में कितने हो गए? 20%। तो यहां से यहां तक कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? क्वेश्चन स्पष्ट हो गया? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उतना इजी नहीं है। कितने परसेंट इंक्रीज हुआ ये बताना है। कैसे करोगे? अलग अलग क्यों निकालना पड़ा? दोनों का बेस अलग है। अगर बेस सेम होता तो अभी के दो बढ़ा, 2 18 कितना परसेंट है? 11% आंसर आ जाता। उतना इजी नहीं है, क्योंकि इसका बेस है 18,000, इसका बेस आपका 20,000। तो दोनों को नंबर की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा कि 18,000 का 18% कितना वो निकालो, 20,000 का 20% कितना वो निकालो, फिर देखना कि ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है। बताइए आंसर क्या आएगा? जिनको नहीं समझ में आया बताइए। यहाँ पे टोटल कितने थे आपके? 18,000, और कौन सा सी था ना? तो पहला स्टेप क्या होगा? 18,000 का 18% निकालो, 18 18 324, तो 3,240 आ गया। ठीक है, और वैसे करें तो गुना करके देख सकते हैं 18 को 18 से। ये है आपका 20,000, 400, तो ये कितना आ गया आपका? 4,000 आ गया। ये तो थोड़ी थोड़ी देर का टाइम था। अब देखना कि ये इससे कितना ज्यादा है। कितना ज्यादा है आपका? 760। अगला स्टेप हो गया। कितना परसेंट ज्यादा है? क्या बेस आएगा? 3240। 3240, ये इसका परसेंटेज निकाल लो। 324 आपका 10% है, इसका डबल कितना होगा? 648। तो 20% से ज्यादा निकालना ही नहीं, क्योंकि 20% की रेंज में एक ही ऑप्शन है, 23 आपका आंसर आ जाएगा। अगर कई ऑप्शन होते तो हम देखते हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन होने के कारण से हम सीधा कह देंगे कि कितना आएगा आपका? 23% आ जाएगा। अब जिनको टाइम लगा या कुछ नहीं भी समझ में आया तो पूछ सकते हैं। परसेंटेज निकालना 18%, 20%। 20% तो बहुत आराम से निकल जाता है। और ये जो पहाड़ है ना, उसके साथ में ये स्क्वायर भी याद कर लीजिए। कम से कम 20 या 30 तक कर लोगे तो बहुत अच्छा है। 30 तक का स्क्वायर, जैसे 18 का स्क्वायर 324, तो टाइम बचता ना, माइंड शार्प काम करता है। और ऐसे लगभग 10 तक का क्यूब भी याद रख लो। 10 तक का बहुत है, 10 से ज्यादा की जरूरत नहीं है। ये हेल्प करते हैं जल्दी कैलकुलेशन में। ये सबको क्लियर है? टाइम क्यों लगा?
वो बताना पड़ेगा, आप लोग बताओगे तो आपको सुधार होगा कि समझ के कारण लगा या कैलकुलेशन के कारण लगा। कोई कारण नहीं है क्या? परसेंटेज में दिक्कत होगी, परसेंटेज का अभ्यास नहीं कर रहे अलग से, अभ्यास करो उसमें, वही 10% करके निकाल सकते ना। 3240 100% है, 324 10%, इसका डबल 648 आ गया, तो ये 20% हो गया। आगे तब निकालते जब कोई दो ऑप्शन 20 की रेंज में होते, एक ही ऑप्शन था 20, तो हमें आगे निकालने की आवश्यकता नहीं। अगर निकालते भी तो हम क्या देखते, 100 और 112 का डिफरेंस रह गया आपका 760 तक ना। 112 के लिए हम ये ले लेते आपका 1%, तो 32 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा आपका 96, तो 96 3% हो गया 23। पॉइंट तक भी निकालना होता फिर माइनस करके फिर कर लेते, लेकिन हमें तो ऑप्शन चूज करना है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले पूरी कैलकुलेशन करके तब ऑप्शन मत देखो, ऑप्शन को साथ के साथ देखते रहो कि कहा हम ऑप्शन तक पहुंच गए नहीं पहुंच गए। आप पूरा निकाल के देखोगे तो कैलकुलेशन बेकार ही तो जाएगी। जहां तक आपको लगे ऑप्शन आपका फाइनलाइज हो गया, कैलकुलेशन वहीं पर होगी और आंसर आपका पूरा हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहे हैं, ऊपर हिंदी भी देख सकते हैं। 2018 की तुलना में 2019 में कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा संख्या नहीं चेंज वेरिएशन परिवर्तन 18 से 19 के रेस्पेक्टिवली किस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा नंबर्स में चेंज देखा गया। नंबर से चेंज का अभिप्राय है, जैसे मान लीजिए कि 18 है आपका, उसमें डिपार्टमेंट ए में 10 है और 19 के अंदर आपके 20 हो गए, और ऐसे औरों में इतना चेंज नहीं है, तो डिपार्टमेंट ए आंसर हो गया। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर आएगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो ई मत देखिएगा, इन 4 में ही आपको देखना है, जहां यहाँ पे टोटल एम्प्लॉइज कितने 18,000 और यहाँ पे कितने आपके 20,000। तो किस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज में 18 से 19 के रेस्पेक्टिवली सबसे ज्यादा परिवर्तन है, सबसे ज्यादा चेंज है, वेरिएशन है। डी। वो चेंज चाहे कम में हो चाहे ज्यादा, वो मैटर नहीं करता, बस चेंज बताना है, जैसे यहाँ कम। डी। ये भी ध्यान रखना है, ये बेस अलग है, ये बेस अलग है। आप इनका मतलब है ना, इसका 9 का अंतर है, इसमें 2 का है, इसमें 3 का, इसमें 2 का, होने में हो सकता है ये आंसर आ जाए, लेकिन बेस भी ध्यान रखना है, ये 18,000 है, ये 20,000 है। अब बताइए, सृष्टि जी का डी। परसेंटेज में टाइम लग रहा है, तो परसेंटेज के तरीके पहले बताए थे, उसी से ही आप प्रैक्टिस करके जल्दी निकाल सकते हैं। अगर पूरा सही सही निकालना तो तरीका क्या रहेगा कि इन सबका परसेंटेज निकालो, इनका भी निकालो, और फिर देखो कि किसका वेरिएशन ज्यादा है, वही आंसर होगा। अंदाजे के लिए हम कह सकते हैं कि ये 1920, फिर भी उतना पक्का नहीं कहा जा सकता, तो एक दो कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं। जैसे एक तो कैलकुलेशन इसी की कर लो और किसी फिर एक की कर लो जिसमें 3 का अंतर है, जैसे उन दोनों से अंदाजा लग जाएगा, जैसे ये अंतर से तो ये अंतर ज्यादा होगा बेस सेम होने पर, और इसका चेक कर लो, उससे आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों में किसका वेरिएशन ज्यादा है। इसका बताइए कितना आएगा, 18,000 का 30% निकाल लो, फिर बाद में कम कर देंगे। 5400 में से 180 कम कर दीजिए, 5220 आ गया ना। 5220, और यहाँ पे ये 20% है 4,000, काफी अंतर है, देखो 1,220 का अंतर है। अब इसका और निकाल लो, आने में तो ये आएगा, फिर भी चेक करने के लिए 23%, 360 और 54, 4,140 है ना। और इसका निकालोगे 26 दूनी 42, बहुत कम अंतर है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि डी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा वेरिएशन है। और ये मैंने इसलिए करके दिखाया कि कई बार ना इनके कारण से भी अंतर पड़ सकता है, ये तो बेस में कोई ज्यादा अंतर नहीं था, 2,000 का था, और यहीं पे ये
10,000 होता या 20,000 होता तो ये आंसर नहीं बनता। फिर आप जल्दबाजी ना करके ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। इसमें तो ठीक है, डी आंसर आ गया। और क्वेश्चन की लैंग्वेज, आप लोग जैसे मैं अभी हेल्प कर रहा हूं तो क्वेश्चन समझने में सरलता है। आप लोगों को करना क्या चाहिए, जैसे मेरे कराने के बाद भी एक बार क्वेश्चन को खुद पढ़ के समझना चाहिए, क्या मुझे भी इंटरप्रिटेशन बन रहा नहीं बन रहा। खुद पढ़ोगे तो एकदम से इतनी जल्दी आपको अर्थ नहीं बनेगा, उसमें टाइम लगता है। तो जैसे ये क्वेश्चन हमने किए तो इनको पढ़ के देखो, क्या अब पढ़ के आपको एकदम से अर्थ पता लगता है उसका कि क्या पूछा जा रहा है। इन विच डिपार्टमेंट, क्या पूछा डिपार्टमेंट, द वेरिएशन इन एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, एम्प्लॉय जो टोटल है, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ मतलब टोटल एम्प्लॉय, उनमें वेरिएशन, उनमें परिवर्तन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम है किन किन में, रेस्पेक्टिव टू 18 to 19, 18 से 19 के बीच में, या 19 to 18, जैसे भी आप देखो। अगर वृद्धि बोलते तब भी डी जाता। अगर ये बोलते ना किस में वृद्धि ज्यादा है, वेरिएशन ना करके इंक्रीज कर देते, तब डी ऑप्शन नहीं बनता, क्योंकि डी में तो कमी हो रही है। ये शब्द भी ध्यान देना है। आप सोचे अगर मन में ना वेरिएशन पढ़ के भी वृद्धि आ गई तो आप डी ऑप्शन चूज करोगे ही नहीं। तो वेरिएशन में तो केवल परिवर्तन की बात कर रहे हैं, चाहे कम में परिवर्तन हो चाहे ज्यादा में, परिवर्तन परिवर्तन होता है। किसी का आज बहुत बड़ी इनकम है, कल कम हो गई, तो वो परिवर्तन नहीं कहलाएगा, वो भी परिवर्तन है। तो दोनों शब्दों में ध्यान देना है कि इंक्रीमेंट पूछेंगे तो अलग अभाव होगा, केवल सिंपल वेरिएशन पूछ रहे हैं तो वेरिएशन तो दोनों में हो सकता है, कम की दृष्टि से भी हो सकता है, ज्यादा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं बताइए कोई भी। 2018 में अगर 300 एम्प्लॉय ने 20 डिपार्टमेंट छोड़ दिया, ठीक है, तो 2019 में कितने बढ़ जाएंगे? मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट बी में कितने न्यू एम्प्लॉइज, कितने बढ़ जाए, हाँ कितने न्यू एम्प्लॉइज ने ज्वाइन किया ये बताना है। पंक्ति तो यही कह रही है, सबको ये पा रहे है ना कि 2018 में डिपार्टमेंट बी की बात चल रही है, तो बी पे फोकस रखना है। बी डिपार्टमेंट के 300 एम्प्लॉइज लेफ्ट आउट हो गए। अब इस बेस को मानते हुए हमें ये बताना है कि जब डिपार्टमेंट बी के 19 ईयर में जाएंगे तो वहां पर कितने न्यू एम्प्लॉइज ज्वाइन किए हैं वो बताना है। अब यहाँ फिगर से बताइए कि कैसे करेंगे, एक बार सोच लीजिए, 15-20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फिर बताना कि किस तरह से किया जाएगा। यहाँ पे वही है 18,000 टोटल, और यहाँ पे 20,000 है, और डिपार्टमेंट बी की बात चल रही है। कैसे करेंगे, हाँ हाँ फिर देखिए कितना, ठीक है। और बताओ, जैसे इन्होंने बताया, इनका कोई बात नहीं, अपनी तरफ से बता दो, इन्होंने तो बता ही दिया जो था। कैसे करेंगे, 300 का क्या मतलब रहा, ये कहता ना 300 जो एम्प्लॉइज थे बी डिपार्टमेंट के टीम में लेफ्ट आउट हो गए, माइनस कर दिया। चलो करते हैं, पहले निकालिए 18,000 का 23% निकालिए, कितना आया, अभी निकाला था हमने 4140। अगला स्टेप, इसकी भी निकाल लो 26%, 26 दूनी 5200 हो गए। इतना तो ठीक है, सबको आ गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट आउट करना तो लेफ्ट आउट कर दो, इसमें से 300 माइनस कर दो, माइनस करके कितना आया 048 3840। हम जैसा जैसा का वैसे वैसे कर रहे हैं कि 300 कर्मचारियों ने छोड़ दिया तो छुड़वा दो। अब अगला स्टेप, अब इसका डिफरेंस देखेंगे कि 5200 कि कितने एक्स्ट्रा है। बाकी अब हम क्या कहेंगे कि 2018 में डिपार्टमेंट बी में इतने कर्मचारी थे, और अब 2019 में कितने हो गए 5200, 5200, तो कितने बढ़ गए, कितना डिफरेंस आया 1360। ये आपका आंसर आ गया कि नए कर्मचारी जो आए आपके वे कितने आ गए 1360।
जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा ना वैसे वैसे अप्लाई किया। क्योंकि बेस अलग अलग था तो हमें पहले निकालने पड़ेंगे नंबर में। यहाँ पे नंबर में निकाला, इतने आ गए। क्वेश्चन में कहा था कि 300 कर्मचारियों ने छोड़ दिया तो 300 को माइनस किया। तो अब जो कर्मचारियों की संख्या है वहां पर 2018 में 3840 है। और यहाँ पे कोई चेंज नहीं था, यहाँ जितने थे 5200 उतने ही है। अब हमने देखा यहाँ से बढ़ के इतनी जो संख्या हुई तो उसमें नए कर्मचारी कितने ऐड हो गए, 1360। किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ। ठीक है, आ गया। ऑप्शन देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं। एक शब्द में कहें तो रेशियो। रेशियो कहते हैं तुरंत हमें क्या चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए, ये तो काम है। कौन कौन से दो वेरिएबल, 2018 के डिपार्टमेंट ई के एम्प्लॉइज, मेल फीमेल की तो कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पे। दूसरा वेरिएबल कौन सा है, 2019 के डिपार्टमेंट डी के एम्प्लॉइज। ध्यान रखना, ऊपर कर रहा हूं, 18 के ई के, 19 के डी के। 18 के डी के हैं, 19 के ई के हैं। बताइए क्या ई के हैं क्या, 18 की ई के हैं, 19 के डी के हैं। सही, ऐसा ही था, वेरीफाई करने की जरूरत तो नहीं। ठीक, बताइए सभी। ऑनलाइन में सबका ठीक है, काफी लोगों का आ गया, निकाले। ये 18,000 था, 18,000 का 8%, 18 अट्ठे 144, तो 1440। और ये 20,000 था, इसका 20%, ये 4,000 आ गया। इनको काट दो, 4 से कट जाएगा, 4 तिये 12, 4 छिक 24, 100। 2 से कट जाएगा आपका 18, 50, 2, 9 और 25, ये आ गया 9:25। ठीक, ये फिगर पूरी हो गई।